रामायण एक प्राचीन महाकाव्य है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। यह महाकाव्य हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इसे भारतीय साहित्य और संस्कृति का एक अद्वितीय हिस्सा माना जाता है। यह रामायण भगवान राम के जीवन और उनके कार्यों की कथा है। इसमें अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा और उनके चारों पुत्रों राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के जीवन की कहानी बताई गई है। इस महाकाव्य में सबसे महत्वपूर्ण भाग राम के वनवास और सीता हरण की कथा है, जिसे यहाँ 10,000 शब्दों में संक्षेपित करने की कोशिश की गई है। राम जन्म और बाल्यकाल। रामायण की कथा अयोध्या के राजा दशरथ के राज्य से शुरू होती है। दशरथ अपनी 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ रहते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों के बाद राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया, जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ के नाम से जाना गया। इस यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम और उनके भाइयों का पालन पोषण गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में हुआ। उन्होंने धर्म, राजनीति, युद्ध कौशल की शिक्षा प्राप्त की। राम और अपने गुरुओं की श्रेष्ठता के कारण अपने भाइयों में सबसे अधिक प्रिय थे। राम और सीता का विवाह। जब राम और उनके भाई युवा हुए तब ऋषि विक्रमादित्य ने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने साथ लंका के राक्षसों से रक्षा के लिए मांगा। दशरथ ने इसे स्वीकार कर लिया और राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ चले गए। मार्गदर्शन में उन्होंने कई राक्षसों का संहार किया और ऋषियों की रक्षा की। आगे चलकर वे मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित किया जा रहा था। स्वयंवर में सीता ने यह घोषणा की थी कि जो शिव के धनुष को तोड़ेगा वह उनका पति बनेगा। कई राजाओं और वीरों ने इस चुनौती को स्वीकार करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। अतः राम ने धनुष को उठाया और उसे तोड़ दिया। इस प्रकार राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। राम का वनवास। रामायण की कथा में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली घटना राम का वनवास है। जब राजा दशरथ ने यह घोषणा की कि वे राम को अपने उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, तब कैकेयी दासी मंत्रा ने कैकेयी को उकसाया कि अपने पुत्र को राजा बनवाएं। कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे, एक कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और दूसरा भरत को राजा बनाया जाए। दशरथ ने भारी हृदय से वचन को पूरा किया और राम को वनवास भेज दिया। राम के साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण वनवास चले गए। उन्होंने अपने पिता का आदेश मानते हुए अयोध्या को छोड़ दिया और वन में रहने लगे। सीता हरण। वनवास के दौरान राम और सीता लक्ष्मण पंचवटी में रहने लगे। वहां लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राम ने उसे मना कर दिया। क्रोधित शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी। शूर्पणखा ने यह घटना रावण को बताई, उसे सीता हरण करने को लिए उकसाया। रावण ने एक चाल चली और अपने मामा मारीच को सोने का हिरन बनने का आदेश दिया। सीता उस हिरन को देखकर मोहित हो गईं। उन्होंने राम से उसे पकड़ने की इच्छा प्रकट की। श्री राम ने हिरन को पकड़ने चले गए और श्री लक्ष्मण जी को सीता की रक्षा के लिए छोड़ दिया, लेकिन जब राम ने हिरन को मारा तब मारीच ने राम की आवाज में आवाज लगाई, भाई लक्ष्मण को बुलाया। सीता ने लक्ष्मण को आवाज के लिए मदद दी, लेकिन लक्ष्मण ने एक सुरक्षा रेखा खींच दी और माता सीता को उस रेखा के भीतर रहने की हिदायत दी। रावण ने एक साधु का वेश में आकर सीता को रेखा से बाहर निकलने के लिए मना लिया और उनका हरण कर लिया। रावण सीता को लंका ले गया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा। सीता की खोज। राम और लक्ष्मण जब लौटे तब उन्होंने माता सीता को गायब पाया और उनकी खोज में निकल पड़े। मार्ग में उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई, जो वानर राज सुग्रीव के सेवक थे। हनुमान ने राम को सुग्रीव से मिलवाया और सुग्रीव ने माता सीता की खोज में मदद करने का वचन दिया। श्री हनुमान जी ने अपने बल और बुद्धि का उपयोग करके लंका पहुंचकर श्री माता को खोज निकाला
और उन्होंने सीता को राम की अंगूठी दी और राम को सीता का संदेश ला सुनाया। लंका युद्ध। राम और सुग्रीव की सेना ने जब आक्रमण किया, उन्होंने समुद्र पर पुल बनाया और वहां पहुंचकर रावण के साथ और विभीषण के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में बहुत सारी सेना मारी गई, जो कि राम की वानर सेना और रावण की सेना थी। युद्ध भीषण हुआ और इस युद्ध में राम की सेना ने रावण की सेना को पराजित किया। अंत में राम ने रावण का वध किया और श्री राम ने और सीता माता को मुक्त कराया। राम की अयोध्या वापसी। रावण का वध करने और माता सीता को मुक्त कराने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। अयोध्या में उनका भव्य स्वागत हुआ और राजा राम का पद प्राप्त हुआ। उनके राज्यकाल को ही राम राज्य के नाम से जाना जाता है, जो आज शांति, समृद्धि और न्याय का प्रतीक माना जाता है। रामायण की शिक्षा केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि यह एक धर्म, नैतिकता, कर्तव्य और न्याय की शिक्षा भी देता है। इसमें राम के आदर्शों के जीवन एवं उनकी सत्यनिष्ठा और उनके कर्तव्यों के पालन की कथा है, जो आज भी लोगों को प्रेरित करती जाती है। माता सीता की निष्ठा, भाई लक्ष्मण की भक्ति और सेवक हनुमान की सेवा भावना की प्रेरणा दी जाती है। रामायण की कथा यह एक संक्षेप, केवल इसके अद्वितीय पहलू का एक छोटा सा हिस्सा था जो मैंने आपको सुनाया। यह महाकाव्य भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो इसे पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ा जाता है और सुना जाता है और पढ़ा और सुना जाता रहेगा। तो ये थी आपके लिए रामायण की कुछ छोटी सी कहानी। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।